दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक हम लोग 3 से हल करना शुरू करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 बोला है कि सरल कीजिए, ठीक ना। इसका पहला भाग है 50 प्लस मझला कोष्ठ 15 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 2 मझला कोष्ठ। तो ये आपका बोर्ड मार्क्स के रूल पे बनेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको बोर्ड मार्क्स यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए बाबू, बी से होता है आपका ब्रैकेट, ओ से होता है आपका ऑफ माने का मतलब होता है गुना, ठीक ना। उसके बाद होता है डी मतलब होता है डिवीजन। एम मतलब क्या होता है बाबू, मल्टीप्लिकेशन होता है ना, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है बाबू, आपका गुना होता है। ए मतलब होता है एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। और एस का मतलब क्या होता है आपका सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाव। तो इसी के रूल से इस सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सवाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बोला है पहले कि ब्रैकेट का आपको हल करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मझली ब्रैकेट और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। लेकिन इसमें आपको क्या है, सिर्फ मझली ब्रैकेट है और छोटी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर, लिखेंगे 50 प्लस मझला ब्रैकेट देंगे, लिखेंगे 15 माइनस के 5 प्लस। अब देखिए यहाँ पे 8 में से 2 घट रहा है, तो 8 में से अगर 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, आपका 6 आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा बाबू, मझला कोष्ठ आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ मझला कोष्ठ है, तो मझला कोष्ठ को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग 50 प्लस मझला कोष्ठ। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जोड़ का काम करना है। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए गुना है, भाग है ना, सॉरी भाग है, गुना है, जोड़ है और घटाव है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको भाग देखना है, इसमें तो भाग है नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपका गुना भी नहीं है, सिर्फ इसमें जोड़ है और एक घटाव है। तो 15 और 21 दोनों प्लस में है, तो इसको जोड़ देंगे। तो 15 और 21 कितना हो जाएगा बाबू आपका, 15 और 6 क्या हो गया 21। इसमें से आपका कितना घटेगा बाबू, आपका 5 घटेगा, ठीक ना। अब चलिए फिर हम लोग लिखेंगे 50 प्लस 21 में से अगर 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, आपका 16 आ जाएगा, ठीक ना। और 50 और 16 को जब जोड़िएगा तो आप लोग इसका 66 आंसर आएगा। आ गया ना समझ में। और इसी को हम लोग बोलते हैं बोर्ड मास रूल, ठीक ना। अब चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका 8 इंटू बड़ी कोष्ठ 6 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 8 मझला कोष्ठ, और उसके बाद फिर दिया है बड़ी कोष्ठ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग छोटी कोष्ठ को हल करेंगे। चलिए लिखेंगे हम लोग 8, इस प्रकार से हम लोग ब्रैकेट कर लेंगे, लिखेंगे 6 प्लस 2, फिर आपको मझला कोष्ठ देना है, लिखेंगे 5 माइनस के 4। अब देखिए इसको छोटी कोष्ठ को हल करना है, तो अगर 5 में से अगर 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, माइनस का 3 आएगा। अब देखिए इसके बीच में कुछ नहीं है, तो मतलब कि गुना का चिन्ह छुपा रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा छोटी कोष्ठ में हम लोग लिख लेंगे माइनस के 3, फिर हम लोग मझला कोष्ठ देंगे और फिर उसके बाद बड़ी कोष्ठ लगा देंगे। चलिए अभी भी छोटी कोष्ठ है, तो पहले हम छोटी कोष्ठ को ही हल करेंगे, लिखेंगे 8, ठीक ना। उसके बाद है 6 प्लस 2 मझला कोष्ठ 5। अब देखिए माइनस 4 और माइनस 3 दोनों गुना हो जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू आपका प्लस के 12 हो जाएगा, ठीक ना। और मझला कोष्ठ दे देंगे, उसके बाद फिर हम लोग बड़ी कोष्ठ लगा देंगे। अब देखिए उसके बाद आपको छोटी कोष्ठ को हल करने के बाद आपको मझला कोष्ठ हल करना है, ठीक ना। तो मझला कोष्ठ हल करना है, तो लिखेंगे हम लोग 8, फिर लिखेंगे 6 प्लस 2। अब देखिए 5 और 12 कितना हो जाएगा 17। अब इसके बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, तो गुना चिन्ह छुपा रहता है, ठीक ना। तो 12 और 15 कितना हो जाएगा बाबू आपका 17। तो मझला कोष्ठ हट गया, ठीक ना। तो अब हम इस प्रकार से बड़ी कोष्ठ लगा सकते हैं। अब चलिए लिखेंगे हम लोग 8 इस प्रकार से। अब देखिए अब यहाँ पे ये दोनों को पहले हम लोग गुना करेंगे, तो लीजिए लिख लेंगे 6 प्लस 17 दूना कितना हो जाएगा बाबू आपका 34 हो जाएगा, फिर बड़ी कोष्ठ। चलिए अब देखिए 8 के बगल में कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे नहीं कोई चिन्ह है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा रहता है। 34 और 6 कितना हो जाएगा बाबू आपका 40 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका 8 चौके 32, कहने का मतलब 320 इसका
आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे भाग 3 में है 12 भागा 6 - 2 और यहाँ पे है आपका रेखा कोष्ठ, ठीक ना, अब प्लस के 10। तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठ को ही हल करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग इसको 12, भाग का चिन्ह है तो हम देंगे बाबू आपका भाग का चिन्ह। 6 में से अगर 2 घट जाएगा तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। अब प्लस के 10 है तो आप 10 दे दीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाग है और प्लस के जोड़ है। तो सबसे पहले आपको किसका काम करना है बाबू, आपका पहले भाग का काम करना है, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाऊंगा। तो इसमें हम भाग का काम करेंगे। 4 का भाग देंगे 12 में, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 12/4 और ये प्लस के क्या हो जाएगा बाबू आपका 10। ये कितना से कटेगा बाबू आपका 3 से। तो ये हो जाएगा 3 और प्लस के 10, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 13 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग चौथे भाग को सॉल्व करते हैं। चौथा भाग है 15 प्लस बड़ी कोष्ठ 2 - 3 माइनस मझला कोष्ठ 2 × 5 - 4 प्लस, देख लेते हैं सवाल में, प्लस चौथा का जो है प्लस का 1 है यहाँ पे, ठीक ना, 1 छूट गया, प्लस का 1 छोटी कोष्ठ, फिर मझला कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ है, ठीक ना। अब चलिए उसके बाद सबसे पहले इसमें छोटी कोष्ठ को ही हल करना है। तो जैसे है वैसे हमको लिखना है। तो लिखिए 15 का 15 प्लस है तो प्लस, उसके बाद बड़ी कोष्ठ 2 माइनस का 3 माइनस मझला कोष्ठ 2। अब देखिए छोटी कोष्ठ में देखिए ये 5 प्लस में है और 1 भी प्लस में है, ठीक ना। तो 5 1 कितना हो जाएगा आपका 6, अब माइनस के 4 है तो हम देंगे माइनस का 4। उसके बाद हम लोग मझला कोष्ठ, उसके बाद फिर बड़ी कोष्ठ। उसी प्रकार हम लिखेंगे 15 प्लस जैसे है वैसे लिखेंगे 2 - 3 माइनस फिर मझला कोष्ठ देंगे 2। अब देखिए 6 में से अगर 4 घटेगा तो कितना होगा 2 होगा, है ना। तो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुना का चिन्ह है। 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा ना। फिर हम देंगे बड़ी कोष्ठ। कोई दिक्कत नहीं। तो छोटी कोष्ठ को हल करने के बाद हम लोग मझला कोष्ठ को अब हल करेंगे। तो जैसे है वैसे लिखेंगे 15 प्लस स्क्वायर से बड़ी कोष्ठ 2 - 3 माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए और 2 दूना कितना हो जाएगा बाबू आपका 4 हो जाएगा। मझला कोष्ठ का काम खत्म। अब इसके आगे आपका आ जाएगा बाबू बड़ी कोष्ठ आ जाएगा, ठीक ना। लिखेंगे फिर 15 प्लस, अब देखिए 2 प्लस में है और ये दोनों आपका माइनस में है, ठीक ना। तो इस प्रकार से बड़ी कोष्ठ आने देंगे, 2 का 2 लिखेंगे। अब ये दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बाबू आपका माइनस का कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका 15। देखिए 2 में से अगर माइनस के 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो आपका हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा बाबू आपका माइनस का 5 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 2 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो 2 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो 7 में से हम 2 में से 7 को घटाना है तो 2 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। इसके आगे जो चिन्ह होता है इसके आगे लग जाता है, ठीक ना। अब देखिए 15 में से अगर 5 घटेगा ऐसे लिख सकते हैं 15 प्लस गुने माइनस का होता है माइनस, यहाँ पे 5। अब 15 में से अगर 5 घटेगा तो कितना आंसर आएगा बाबू आपका 10 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग अगले भाग को सॉल्व करते हैं। चलिए आप देख सकते हैं ये आपका 5वां भाग है और ये आपको देखने में लगता है बड़ी का सवाल है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए 103 माइनस के बड़ी कोष्ठ 144 भागा 12 गुने 12 है प्लस के 5 प्लस 12 भागा 6 - 2, उसके बाद है रेखा कोष्ठ प्लस के 10 बड़ी कोष्ठ है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करना पड़ेगा बाबू रेखा कोष्ठ को ही हल करना पड़ेगा। देखिए ये 3 कोष्ठ होते हैं और रेखा कोष्ठ को सबसे पहले हल किया जाता है। वैसे तो कोष्ठ की संख्या 4 होता है, ठीक ना। देखिए बड़ी कोष्ठ मझला कोष्ठ छोटका कोष्ठ और उसके बाद क्या आता है आपका रेखा कोष्ठ, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठ को हल करेंगे। जैसे है वैसे लिखना है 103 माइनस इस पर बड़ी कोष्ठ 144 भागा 12 गुने क्या हो जाएगा 12 प्लस 5 प्लस 12 भागा
6 में से अगर 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू आपका 4, अब प्लस के 10 और इसके बाद आ जाएगा बड़ी कोष्ठ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ी कोष्ठ को सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है बाबू, छोटी कोष्ठ को सॉल्व करना है। तो लिखेंगे हम लोग 103 माइनस 144 भागा, अब देखिए 12 क्या हो जाएगा 144, ये दोनों छोटी कोष्ठ है तो सॉल्व कर लिए। प्लस के कितना है 5, प्लस के है फिर 12, फिर भागा है 4, फिर प्लस के है 10 और इस प्रकार से बड़ी कोष्ठ। ठीक ना। अब चलिए लिखेंगे हम लोग फिर 103। अब हम लोग बड़ी कोष्ठ के सभी सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है, यहाँ जोड़ का कहा, यहाँ पे भाग का फिर जोड़ का। तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे। 144 से 144 में भाग देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये 144 है, अब भाग देना है 144 में। प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस। अब 12 में भाग देना है आपको 4 को, तो ये 12 बटे कितना हो जाएगा 4। अब प्लस का 10 है तो हम देंगे 10। तो ये हो जाएगा आपका 103 माइनस कितना से कटेगा बाबू आपका 1 से, और ये कटेगा बाबू आपका 3 से। तो क्या आ जाए 1, प्लस के क्या बच गया आपका 5, प्लस के क्या बच गया आपका 3, और प्लस का क्या बच गया आपका बाबू 10 बच गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे हम लोग 103 माइनस, सभी को जोड़ लीजिए, 10 3 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18, 18 1 19। तो 100 अगर 103 में से अगर 19 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 4, 0 के 0, 1 के 1 सॉरी है ना, कितना आ जाएगा 1 हासिल लेंगे तो 9, ये कितना आ जाएगा 4, ये 9 बच गया। तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 8, है ना। 84 आंसर इसका आ जाएगा बाबू, है ना। 84 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग छठे भाग को सॉल्व करते हैं। चलिए जैसे है वैसे लिखना है। इसमें देखना है कि छोटी कोष्ठ कहाँ पे, यहाँ पे ये छोटी कोष्ठ, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक ना। तो लिखेंगे बाबू हम लोग 5, इस प्रकार से बड़ी कोष्ठ 5 है तो देंगे फिर 5 माइनस, फिर मझला कोष्ठ 5 का 5, फिर माइनस है तो माइनस। इस प्रकार से छोटी कोष्ठ से छोटी कोष्ठ। अब देखिए अब ये दोनों आपस में माइनस में है और ये प्लस में है, तो 5 का 5 लिखेंगे और दोनों जुड़ेगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर मझला कोष्ठ और उसके बाद फिर बड़ी कोष्ठ। तो लिखेंगे 5 का 5, फिर लिखेंगे 5 माइनस, फिर छोटी कोष्ठ को सॉल्व करना है, मझला कोष्ठ 5। अब देखिए अगर मान लीजिए 5 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू आपका माइनस के 5 आएगा, ये मझला कोष्ठ। फिर उसके बाद बड़ी कोष्ठ, फिर लिखेंगे हम लोग 5 का 5, बड़ी कोष्ठ 5 माइनस मझला कोष्ठ फिर 5। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा। छोटी कोष्ठ का काम क्या हो गया बाबू आप ख़त्म हो गया, और उसके बाद बड़ी कोष्ठ आ गया। अब देखिए बड़ी कोष्ठ है और फिर मझला कोष्ठ है, तो फिर मझला कोष्ठ का हम लोग को काम करना है। ठीक ना। तो लिखेंगे 5 का 5, अब देखिए दोनों जुड़ेगा है ना, तो 10, आइए माइनस आगे लगा है तो 10 का 10 देंगे, मझला कोष्ठ का काम खत्म, अब बड़ी कोष्ठ आ जाएगा। अब चलिए लिखेंगे 5 का 5, अब इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह छुपा रहता है, तो 5 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा बाबू आपका 5 आएगा, और गुना कीजिएगा तो माइनस का 25 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।